नाउ इन सेकेंड पार्ट में क्या प्रूफ करना है हमें, जब फंक्शन एफ ऑफ टी को टी टू द पावर एन से मल्टीप्लाई करेंगे सो हमें ये रिजल्ट चाहिए। ओके, सो वी विल प्रूव सेकेंड पार्ट बाय मैथमेटिकल इंडक्शन मेथड। सो यहाँ पर मैथमेटिकल इंडक्शन मेथड एक फेमस मेथड है जहाँ पर किसी भी स्टेटमेंट को प्रूफ करते हैं तो n की डिफरेंट वैल्यूज के लिए वो स्टेटमेंट ट्रू होना चाहिए, ऐसा हम प्रूफ करते हैं। सो देखते हैं कि मैथमेटिकल इंडक्शन मेथड क्या है। ओके, सो लेट p ऑफ n that is the statement, okay, -1 to the power n dn by ds n of f bar of s is equal to Laplace of t to the power n into f of t। सो सेकेंड पार्ट वाले स्टेटमेंट को ही मैंने इस साइड से लिख लिया है। ओके, सो इसे जब हम प्रूफ करेंगे तो इस स्टेटमेंट को मैंने एक स्टेप समझा है, दैट इज p ऑफ n। अब मैथमेटिकल इंडक्शन मेथड में क्या करेंगे, सबसे पहले तो n की जगह 1 पुट करते हैं। सो पुट n इक्वल टू 1, देयरफॉर p of 1 that is -1 d by ds of f bar of s equal to Laplace of t into f of t। ओके, सो मैथमेटिकल इंडक्शन में क्या करते हैं, स्टेप बाय स्टेप कुछ 3 स्टेप में पूरे स्टेटमेंट को प्रूफ करेंगे। वो कैसे, n की जगह 1 पुट किया सो हमें ये स्टेटमेंट मिला। अब इसे प्रूफ करना है, बट इसे प्रूफ करना है मतलब ही वो फर्स्ट पार्ट जो हमने प्रूफ किया है वही है। इसका मतलब ये तो ट्रू हो गया, ये तो प्रूफ हो गया p ऑफ 1 ना। सो हियर p ऑफ 1 इज ट्रू सिंस बाय फर्स्ट पार्ट। ओके, नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, से स्टेप 2, let p of m be the statement -1 to the power m dm by dsm f bar of s, it is equal to Laplace of t to the power m f of t। अब मैथमेटिकल इंडक्शन मेथड में सब क्या किया हमने, n की जगह सपोज एक स्टेज में एक वैल्यू पुट कर दिया m, मतलब एक कोई मिडल वैल्यू m है जिसके लिए स्टेटमेंट है, और सपोज अज्यूम करते हैं इट इज ट्रू एंड दिस स्टेटमेंट होल्ड्स फॉर एनी n इक्वल टू m। सो यहाँ पर क्या किया है, बिना प्रूफ किए हमने अज्यूम कर लिया कि सपोज n इक्वल टू m के लिए ट्रू है। सो हमारा अगला टास्क क्या होगा, बाय मैथमेटिकल इंडक्शन हमें p ऑफ m प्लस 1 को ट्रू करके दिखाना पड़ेगा, मतलब ये प्रूफ करके दिखाना होगा। ओके, सो जब हम p ऑफ m को खुद ही होके अज्यूम करते हैं सो मैथमेटिकल इंडक्शन में हमें p ऑफ m प्लस 1 को प्रूफ करना पड़ता है। सो लेट्स स्टार्ट द प्रूफ ऑफ p ऑफ m प्लस 1। सो p ऑफ m प्लस 1 के लिए स्टार्टिंग में हम अज्यूम करेंगे p ऑफ m दैट इज -1 टू द पावर m dm by dsm of f bar of s is equal to Laplace of t to the power m into f of t, which is also equal to integration from 0 to infinity e to the power minus st into t to the power m f of t dt। so by definition of Laplace transform इसी को हम इस इंटीग्रेशन के फॉर्म में ऐसा लिख सकते हैं। अब ये तो स्टेटमेंट है p ऑफ m ना,
बट हमें लाना क्या है, इसी से हमें पी ऑफ एम प्लस 1 डिराइव करना है। ओके, नाउ डिफरेंशिएट above equation with respect to s, therefore -1 to the power m into dm plus 1 by ds m plus 1। पहले यहाँ पर डेरिवेटिव ms था, अब एक बार और डिफरेंशिएट करने के बाद क्या मिला है हमें, m plus 1 f bar of s which is equal to d by ds of this integration 0 to infinity e to the power minus st into t to the power m f of t dt, therefore it is equal to, now again by Leibniz rule क्या होगा, d by ds इंटीग्रेशन के अंदर del by del s में कन्वर्ट होगा, so it is 0 to infinity del by del s of e to the power minus st into t to the power m f of t dt which is equal to, अभी विथ रिस्पेक्ट टू s के लिए जो t का टर्म है वो तो कांस्टेंट हो जाएगा, सो डिफरेंशिएट e टू द पावर माइनस एस टी, और e टू द पावर माइनस एस टी का डेरिवेटिव क्या होगा, सो इट इज e टू द पावर माइनस एस टी इंटू डेरिवेटिव ऑफ माइनस एस टी विथ रिस्पेक्ट टू s इज माइनस टी, और इनटू में ये पूरा एज इट इज। ओके, इज इक्वल टू integration from 0 to infinity as it is, e to the power minus st as it is, इनटू में यहाँ पर जो माइनस साइन है उसे सपोज मैं यहाँ पर एडजस्ट कर लेता हूँ, t का पावर 1 और यहाँ पर t का पावर m, सो यहाँ पर लॉ ऑफ इंडाइसिस से होगा t टू द पावर m प्लस 1 इनटू f ऑफ t dt। ओके, multiply above equation by -1, therefore नेक्स्ट स्टेप में क्या है, जब हम माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे सो -1 का पावर हो जाएगा -1 टू द पावर m प्लस 1 इंटू dm प्लस 1 बाय ds m plus 1 of f bar of s, it is equal to minus of minus plus, so it is 0 to infinity e to the power minus st into t to the power m plus 1 into f of t dt। okay, so it is equal to, by definition of Laplace transform, it is Laplace of t to the power m plus 1 into f of t dt। ओके, सो यहाँ पर दिस इज p ऑफ m प्लस 1, दैट इज p ऑफ m से हमने क्या मिला, प्रूफ किया है p ऑफ m प्लस 1। सो मैथमेटिकल इंडक्शन में जब हम p ऑफ m को एज्यूम करते हैं तो p ऑफ m प्लस 1 को प्रूफ करना पड़ता है, और यहाँ पे हमने वैसे ही डिराइव किया है। सो स्टेटमेंट 2 is true for all n by mathematical induction। ओके, सो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे इस प्रॉपर्टी के ऊपर एग्जाम्पल। ओके, सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।